सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को एक घटना जिसकी ग्रहिक स्थिति जिसके बारे में हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं और हमने ये बात आज से तकरीबन 15 दिन पहले ये बात बोली थी कि जैसे ही ये समय निकलेगा, इस समय के निकलने के तुरंत बाद में देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। बंगाल की तरफ से ऐसे विवादित बयान आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आप लोगों को ये लगेगा कि बंगाल पूरे भारत को जलाने का काम करने वाला है। और बंगाल के अंदर ये उठती हुई आग, ये कठिन परिस्थितियां हकीकत में अब पूरे देश के लिए संकट बनती हुई नजर आने वाली हैं। क्या इस प्रकार की ग्रहिक स्थिति और आकलन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखा रहा है? मैं आज आप लोगों को संक्षेप में ये जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही मंगल का मिथुन राशि के अंदर 26 अगस्त को प्रवेश हुआ है, उससे पहले बुध ने कर्क राशि में 22 अगस्त को प्रवेश किया और 29 तारीख को, आज से एक दिन पहले, बुध ने राशि अपनी जो वक्री चाल थी उसको मार्गी चाल के अंदर परिवर्तित किया। और यहीं पर राहु और शनि का एक ऐसा योगदान, एक ऐसा अंतराल जो 30 डिग्री का अंतराल है, इसके अंदर सभ्य को खतरनाक बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास हुआ। और वेस्ट बंगाल के लिए मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार से ग्रहिक स्थिति, कल की वो वीडियो है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। और वेस्ट बंगाल के लिए ये कठिन समय की उत्पत्ति आने वाले उस भड़काव को दिखा रही थी, क्योंकि बंगाल के अंदर त्रिग्रही योग की उत्पत्ति का होना, बंगाल की कुंडली के अंदर कठिन समय को सामने निकाल के लाना और साथ के साथ भारत के लिए बॉर्डर्स रिलेटेड हालातों में इस समय के ऊपर भारत के लिए कठिन परिस्थितियों का उत्पन्न होना, ये दिखाता है कि पारिस्थितिक बदलाव के साथ साथ बंगाल बहुत बड़ी हिंसा को भी जन्म देगा। बंगाल के अंदर परिवर्तन का वो दौर जो आगे भारत के लिए एक विवादित समस्या बनता हुआ नजर आता है, ये देखने को मिलने वाला है। और इस बात की पुष्टि, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बातें हवा में कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि भैया तुक्का मार रहे हो, कई लोग कहते हैं भैया न्यूज़ देख के बता रहे हो। तो पुराना वीडियो जो आज से तकरीबन, ये देखिएगा, ये वीडियो है 1 महीने पुराना, ये वीडियो है। इस 1 महीने पुराने वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये बात लिखी थी कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा विवाद शुरू होगा और ये भारत के लिए भी खतरा बनता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक बार छोटी सी झलक सुनाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस झलक को। विद्रोह आगे उत्पन्न हुआ लेकिन कोई असर नहीं दिखाई। ये जब की बात है, गलत बयान आ रहे हैं उस लेडीज बंगाल के अंदर पहली घटना घटित हुई थी जिस लेडीज के ऊपर तालिबान जैसा अत्याचार हुआ था, ये उस समय का वीडियो है। तो देखिए उस समय में हमने ये बात बोली गई। इस प्रकार से सजा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बंगाल एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देगा, बहुत बड़े बवाल को जन्म देगा, बहुत बड़े विवाद को जन्म देगा। और ये विवाद किस तरीके से केवल बंगाल से नहीं, बंगाल से उठता हुआ ये विवाद आगे अलग अलग राज्यों के अंदर फैलेगा, किन किन राज्यों के अंदर इसकी उत्पत्ति होगी, कौन से कारण से उत्पत्ति होगी, आज सारी बातें बंगाल के विषय में, हर राज्य के बारे में आप लोगों को मणिपुर के जानकारी विषय दी में मैं गई आप थी कि लोगों को कहाँ बताने के के लिए ऊपर ये बात आया। होगी। आप लोगों ने डिमांड करी कि भैया बंगाल और मणिपुर, और ये गुरु के साथ में युति बनाई। गुरु के साथ में युति बनाते हुए ही इन्होंने विवादित समस्याओं को जन्म देना स्टार्ट कर दिया। युति के बारे में मैंने बात विवादित करी है समस्याएं एस्ट्रोलॉजी के इस माध्यम तरीके से कि युद्ध के आयामों को बढ़ाना, युद्ध के नए वॉर फ्रंट्स के लिए जो मैं सितंबर तक का समय दिया ना आप लोगों को, किस कारण से दिया? वो इन्हीं दो ग्रहों परिस्थिति के कारण से, कि कुछ एस्ट्रोलॉजरों ने चिन्हित किया गया है, बंगाल को मार्क किया गया है, उसका बहुत बड़ा कारण इसी ग्रहिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये ऐसी परिस्थिति है जो यूरेनस बड़ा कारक माना जाता है आंदोलन, ये कहिए आंदोलन का, दंगों का, नई सोच वाली नीति को दबाने का, नई नरभक्षी देखिए क्या है, नरभक्षी नीति का, साथ ही साथ मौत के आंकड़ों को बढ़ाने का, टेररिज्म अटैक को बढ़ाने का, टेररिज्म गतिविधियों को बढ़ाने का, और साथ के साथ प्रबल संभावनाएं उत्पन्न करता है विवादों की। तो विवादों की प्रबल संभावनाओं को उत्पन्न करता हुआ ये यूरेनस
आगे जब गुरु के साथ में युति बनाएगा तो गुरु के साथ में जो ऑलरेडी युति बनी हुई है, गुरु के साथ में जो युति बनी है, ये दुनिया में ऐसी चीजों को जन्म देती है, ऐसे विवादित क्षेत्रों को जन्म देती है। ये यूरेनस और गुरु की युति, अब देखिए स्पष्ट रूप से किया गया ये आकलन, ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधार है। किसी प्रकार की कोई संत की प्रिडिक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई ये कहिए बाबा वेंगा या नास्ट्राडामस की प्रिडिक्शन नहीं है, या कोई न्यूज़ नहीं है। 1 महीने पुराना वीडियो है, जिस टाइम के अंदर ये रेप वाला केस घटित भी नहीं हुआ था, उस टाइम के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि नरभक्षी वाला, तो ये जो कांड हुआ ये वो नरभक्षी वाला कांड है। एक शब्द जो पूर्ण रूप से सब कुछ बदल देता है। आप देखिए, क्या ये नॉर्मल रेप था? नहीं, ये नॉर्मल रेप नहीं था। ये वो अत्याचार, वो दुराचारी लोगों के द्वारा किया गया वो कुकांड था, जिसको पूरा देश जगह जगह पर प्रोटेस्ट के रूप में दिखा रहा है। और यहीं पर नहीं, अभी थोड़े दिनों पहले की बात बता रहा हूं आपको कि जिस समय के ऊपर यह घटना घटित हुई, उस समय के ऊपर ग्रहिक स्थिति सरकार के लिए इतनी कठिनदायक बनी हुई थी, जिन्होंने जनता विद्रोह को बहुत बड़ा अंजाम दिया था। और इस बारे में ऑलरेडी आप लोगों को चेतावनी पहले से दी गई है। पूरा वीडियो सुनाता तो आप लोग कहते भैया वीडियो में इतना लंबा वीडियो सुना दिया। वीडियो उस प्रूफ के लिए सुनाया जाता है जिसके अंदर आप लोगों को ये बात पता लगती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने कितने दिन पहले ये प्रिडिक्शन कर दी थी। क्योंकि हम लोग रोज वीडियो लाते हैं तो महीने में 30 वीडियो सुबह आते हैं, 30 वीडियो शाम को आते हैं, तो 60 वीडियो में वो वीडियो याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों को याद रखते हैं, मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं उनका। और अब जो दीदी ने कल बयान दिया रात को, जिन्होंने ये बोला कि बंगाल के अंदर कुछ भी हुआ तो बंगाल की आग असम तक पहुंचेगा। असम तक पहुंचेगा का मतलब क्या होता है? असम, त्रिपुरा, सिक्किम, यही तो बात मैं बोलता आ रहा हूं आप लोगों को। उन्होंने वो अपने बयान में बोली। अब ये बयान मैंने लिख कर नहीं दिया होगा ना उनको, तो ध्यान रखिए इस बात को। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र से होता हुआ ये दिल्ली तक जाएगा। मतलब इतनी बड़ी बात अगर सीएम ने ये बात बोली है कि दिल्ली तक को जलाएगी आग, बंगाल की आग पूरे देश को जलाएगी, और ये तो हम भैया अपनी प्रिडिक्शन में बोल रहे हैं कि बंगाल की आग जलाएगी, वो तो बयान में यही बात बोल रहे हैं। और शब्द जो हमने बोले वही उन्होंने रिपीट किए, तो बदले नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वही हुए हैं। असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मैंने कहा मणिपुर और बंगाल का ये स्पेशल वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बंगाल के अंदर अगर घटना घटित होती है तो ये ऊपर तक जलाती हुई नजर आती है। और उसके बाद में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के लिए, मैंने कहा था सेंटर के लिए हम लोगों को समस्या उत्पन्न करती हुई नजर आती है। और अब यही विवादित बयान आगे बंगाल के अंदर बहुत बड़े चेंज का कारक बनने वाला है। आप ध्यान दीजिए, अब परिस्थितियां, ग्रहिक स्थिति, नियति, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वो ताकत हम लोगों को दिखाई दे रही है जो एक पग दर पग हमारे सामने बिल्कुल उचित प्रकार से एकदम नियंत्रण रखते हुए सामने की सामने नियति को चला रही है। और नियति वैसे ही चल रही है जैसा कि हम समय से पहले आप लोगों को उन ग्रहिक स्थिति का आईना दिखा रहे हैं। तो जो आईना आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं वो हकीकत में उसकी छवि अब सच्चाई में बदलती हुई नजर आ रही है। प्रूफ सामने है, वीडियो सामने है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत सामने है। और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं होने वाला, वो ग्रह अपनी चाल चल चुके हैं, उसका प्रूफ सामने है। तो लोगों के मुंह पे लगाता हुआ ताला ये वीडियो आप लोगों को ये बात दिखा रही है कि किस प्रकार से सीएम के द्वारा दिया गया बयान आगे बहुत बड़ी कठिनाइयों को भारत के अंदर उत्पन्न कर सकता है और कठिन परिस्थितियों को सामने ला सकता है। तो आज आप वैदिक ज्योतिष के नाम के ऊपर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत को आगे पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली भविष्य की घटनाओं में घटित होने वाली संभावित स्थिति आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भारतीय ब्लॉगर चैनल और एकल शक्ति चैनल के ऊपर
एकल शक्ति चैनल के द्वारा मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा, तो शाम को 6:32 पे जो लाइव आता हूं उसमें दी गई जानकारी से आप अवगत होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। सच्चाई सामने लाया हूं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी इस कलयुग में प्रमाण बार बार देना पड़ता है। तो ये प्रमाण मैंने आप लोगों को दे दिया है, बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।